इस चैनल के द्वारा वर्ल्ड मैप कंप्लीट कराया जा रहा है। अगर आप ऐसे गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं जहां पर वर्ल्ड मैप से क्वेश्चन आते हैं तो ज़रूर इन वीडियोस को देखा करें। हमने एशिया महाद्वीप के देशों का अध्ययन किया है और साथ ही साथ हमने अफ्रीका और यूरोप महाद्वीप का भी अध्ययन कर लिया है। एशिया महाद्वीप के अंतर्गत हम आज थोड़ी सी और बेहतर तरीके से अरब प्रायद्वीप के बारे में जानेंगे। अरब प्रायद्वीप में स्थित देशों का अध्ययन करेंगे और यहाँ हम ये देखेंगे कि अरब प्रायद्वीप में कौन कौन से देश स्थित हैं। प्रायद्वीप स्थल का वह भाग होता है जो तीन ओर से जल राशियों से घिरा होता है, समुद्र से घिरा होता है। तो इसको अगर आप देखें, इसकी लोकेशन को देखें तो ये तीन ओर से इसके समुद्र का जल है और इस वजह से यह एक प्रायद्वीप है। अगर आपको यह समझ में नहीं अभी आ रहा है कि कहाँ का है तो आप अपने प्यारे भारत को देखें। भारत के बगल में अपने नहीं, पहले अपना था, अब वो 1947 के बाद बंटवारा हो गया तो दूसरा हो गया। पाकिस्तान को देखें और पाकिस्तान के बगल में ईरान को देखें, ठीक है। और ईरान जो आपको है, ईरान के नीचे ये जो आपको दिखाई दे रहा है यही आपका अरब प्रायद्वीप है। अरब प्रायद्वीप में कौन कौन से देश हैं जो आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं। यह पूरा का पूरा जो क्षेत्र है बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से आप यूरोप में भी जाएंगे। इधर आपका भूमध्य सागर है और भूमध्य सागर में आप स्वेज नहर के थ्रू जाएंगे, ये जो आपको दिखाई दे रहा है। तो आप यूरोप में भी यहीं से जा रहे हैं, इन क्षेत्रों से। आप अफ्रीका जा रहे हैं, अफ्रीका जाना है अगर इधर से एशिया से तो भी आप इन क्षेत्रों से होकर जा रहे हैं। आपको देखें अगर आप ओवरऑल अगर आपको इंडिया की ओर जाना है तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है जंक्शन जैसा दिखाई दे रहा है, यानी आप ऊपर एशिया में जा रहे हैं, आप यूरोप में जा रहे हैं, आप अफ्रीका में जा रहे हैं और उसके बाद आप इधर साउथ ईस्ट एशिया में भी जा रहे हैं। दक्षिण पूर्व एशिया की ओर जा सकते हैं, भारत जा सकते हैं, इंडोनेशिया जा सकते हैं इत्यादि, इन जगहों पर आप जा सकते हैं। तो इसलिए यह बड़ा महत्वपूर्ण क्षेत्र हो जाता है, काफ़ी विकसित क्षेत्र भी है। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये पूरा अरब प्रायद्वीप है। इसमें स्थित देशों को आइए हम देख लेते हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये सऊदी अरब है। सऊदी अरब की लोकेशन आप देख लें। ऊपर ये जो आपको जल राशि दिखाई दे रही है ये फारस की खाड़ी है और नीचे आपको लाल सागर दिखाई दे रहा है। तो सऊदी अरब दो ओर से जल राशियों से घिरा हुआ है, एक फारस की खाड़ी से और एक लाल सागर से। इधर आपका भूमध्य सागर है ऊपर और भूमध्य सागर स्वेज नहर है, जो कि मैंने एक सेपरेट वीडियो, भूमध्य सागर पर मैंने 2-3 वीडियो बनाया है और स्वेज नहर पर एक सेपरेट वीडियो बनाया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देखें। आज हमारा टारगेट अरब प्रायद्वीप है। तो अभी आप ये समझ लें कि भूमध्य सागर को यहाँ पर जोड़ा जाता है लाल सागर से स्वेज कैनाल के थ्रू और उसके बाद फिर ये लाल सागर में आप घुस गए हैं। तो लाल सागर में जो आपको ये देश दिखाई दे रहा है, ये पूरा का पूरा जो किनारा दिखाई दे रहा है ये सऊदी अरब का है, याद रखिएगा। यहाँ पर अकाबा पोर्ट भी है, जार्डन का हिस्सा है, ये जार्डन है, इसको भी याद रखिएगा, जार्डन, ठीक। ये अभी एक देशी है यहाँ पर अरब प्रायद्वीप के, इसका कुछ भाग अरब प्रायद्वीप में पड़ता है। तो जार्डन, आप यहाँ जार्डन से ही शुरुआत कर रहे हैं, अकाबा पोर्ट है। फिर ये सऊदी अरब दिखाई दे रहा है। सऊदी अरब की आपको कैपिटल यहाँ पर लिखी हुई है रियाद है, ध्यान दीजिएगा, सऊदी अरब की कैपिटल रियाद है। यहाँ पर एक बड़ा महत्वपूर्ण स्थल है जिसे आप मक्का और मदीना कहते हैं। तो यहाँ पर अक्सर लोग जाते हैं, मक्का और मदीना, जो कि धार्मिक जगहों से, धार्मिक कारणों से जाना जाता है। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बंदरगाह है जहाँ से हवाई यात्रा भी कर सकते हैं और जल की थ्रू भी आप जा सकते हैं, तो समुद्री यात्रा भी कर सकते हैं। जेड्डा पोर्ट आप याद रखिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण है। तो ये आपको सऊदी अरब में है, ये आपको ध्यान देना है कि जेड्डा पोर्ट कहाँ पर है, तो सऊदी अरब में है। इसके नीचे अगर आप आएंगे तो ये जो आपको दूसरा देश दिखाई दे रहा है, अध्ययन की दृष्टि से तीसरा देश है, जार्डन के बाद सऊदी अरब और ये तीसरा यमन है और यमन की कैपिटल यहाँ पर साना है। ये भी आपको ध्यान देना है कि ये यमन की कैपिटल है, ठीक है। यहाँ पर आपको अदन पोर्ट याद रखना है, बंदरगाह है यमन का और इसी अदन पोर्ट के नाम पर इसका अदन की खाड़ी नाम भी है। तो प्रश्न ये भी पूछा सकता है कि लाल सागर को अदन की खाड़ी से कैसे जोड़ा जाता है, तो बाब अल मंडेब स्ट्रेट है। तो एक प्रश्न तो बन ही गया कि स्ट्रेट, पहले तो ये जाने कि होता क्या है, दो जल राशियों को जोड़ता है और दो भूखंडों को अलग करता है। तो अरब प्रायद्वीप को अफ्रीका से अलग करता है बाब अल मंडेब स्ट्रेट, और जोड़ता किसको है, तो जोड़ता है आपका लाल सागर को। और लाल सागर को किससे जोड़ता है अगर आपसे पूछा जाए तो अदन की खाड़ी से। ये जो आपको क्षेत्र दिखाई दे रहा है ये अदन की खाड़ी है। खाड़ी क्यों, क्योंकि ये लगभग तीन ओर से आप अगर देखें तो जल राशियों से, तीन ओर से स्थल से घिरा हुआ है, इसलिए ये एक खाड़ी है, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया। आप जार्डन से होते हुए, अकाबा पोर्ट से होते हुए, उसके बाद आप सऊदी अरब से होते हुए या भूमध्य लाल सागर में होते हुए आप जा रहे हैं और उसके बाद आप जेड्डा पोर्ट हो रहे हैं। मक्का मदीना इधर ये पोर्ट नहीं है, मक्का मदीना एक थोड़ा सा बीच में है। और यहाँ आपको फिर आएंगे आप
तो यहाँ आपको भूमध्य सागर से बाब अल मंडेब स्टेट होते हुए यहाँ पर आप यमन प्रवेश करते हैं और यमन में आपका अदन पोर्ट है। यहाँ पर अदन की खाड़ी है, इसको भी आप याद रखिएगा, जो कि बाब अल मंडेब से जुड़ती है। नीचे आपको और अगर आगे बढ़ेंगे तो फिर ये आपका अरब सागर आ जाता है। ठीक, अब हम धीरे धीरे और आगे जा रहे हैं। अब यमन के बाद अब हम यमन की कैपिटल को भी याद रखिएगा, मैंने बताया था साना। और अब फिर आपको ये ओमान दिखाई दे रहा है, देखिएगा ओमान की कैपिटल मस्कत दिखाई दे रही है। तो अक्सर भारत से लोग जब बाहर जाते हैं तो इन्हीं क्षेत्रों में जाते हैं, कुछ लोग मस्कत जाते हैं, कुछ लोग सऊदी अरब जाते हैं, कुछ लोग UAE वगैरह जाते हैं। तो ये ओमान आपको दिखाई दे रहा है, इसकी कैपिटल आपको याद रखनी है मस्कत है। और ध्यान दीजिएगा कि ओमान से ही कर्क रेखा जाती है। अगर ये आपसे पूछा जाए कि भारत के पहले कर्क रेखा किस देश से जाती है तो कुछ लोग पाकिस्तान या अफगानिस्तान में कन्फ्यूज ना हो, आपकी जो कर्क रेखा है 33 अंश वो ओमान से जाती है भारत में जाने से पहले। ठीक है, तो ये आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर मसीरा द्वीप भी आपको याद रखना चाहिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर चुरिया मुरिया द्वीप भी है, ये भी कुरिया मुरिया द्वीप है इसको, तो इसको भी आप याद रखिएगा कि ओमान के अंतर्गत कुरिया मुरिया द्वीप है और ये मसीरा द्वीप है। द्वीप स्थल का वह क्षेत्र होता है जो कि चारों ओर से जल से घिरा हुआ होता है। उसके बाद हम आगे UAE बढ़ते हैं। UAE की कैपिटल अबू धाबी आप जानते ही हैं। यहाँ पर एक प्रमुख जगह सऊदी अरब है, ये भी आपको याद रखिएगा। ठीक है, माफ़ करिएगा, सऊदी अरब नहीं, दुबई है, गलती से सऊदी अरब हो गया, ये सऊदी अरब है। UAE की एक प्रमुख जगह है दुबई। लोग कहते हैं कि दुबई जा रहे हैं, तो दुबई कहाँ पर है अगर आपसे पूछा जाए तो UAE में है। ठीक है, तो अक्सर कन्फ्यूजन हो जाता है सऊदी अरब और दुबई में। ठीक, सऊदी अरब ये एक देश है और UAE का एक प्रमुख जगह है दुबई। ठीक है, सऊदी अरब ये आपको दिखाई दे रहा है, ध्यान दीजिएगा, सऊदी अरब UAE और UAE में यहाँ पर एक जगह है। ठीक, उसको हम कहेंगे दुबई। ठीक है, ये भी आपको याद रखना होगा। UAE के बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये जो आपको देश दिखाई दे रहा है ये कतर है। ठीक है, ये कुवैत है, ये बहरीन है, ये भी याद रखिएगा। ये कुवैत है, एक देश ये कुवैत दिखा हुआ है। ठीक, ये कुवैत है, तो ये भी आपका एक देश दिखाई आपको दे रहा है। इसके ऊपर आपको ये जो देश दिखाई दे रहा है ये ईरान है। ठीक है, तो आप एक और से चल रहे हैं, ईरान है, फिर कुवैत है, फिर आपको ये बहरीन दिखाई दे रहा है। बहरीन, ये बहरीन जो है ये द्वीप में है। ठीक, इसके ये अरब प्रायद्वीप के अंतर्गत नहीं आता है, ये बहरीन एक द्वीपीय देश आप इसको कह सकते हैं। ठीक, उसके बाद ये कतर दिखाई दे रहा है आपको, ये कतर है। ठीक है, कतर, इसकी कैपिटल हो जाएगी दोहा। ठीक है, ये आपको बहरीन दिखाई दे रहा है, बहरीन, कैपिटल हो जाएगी मनामा। ठीक, तो हम एक बार इसको फिर से रिवाइज करा दे रहे हैं आपका। ठीक, हम सबसे पहले ईरान को देख रहे हैं, फिर कुछ हिस्सा यहाँ पर कुवैत, ये इराक है, थोड़ा सा देखें, इराक का हिस्सा दिखाई दे रहा है, इराक है, कुवैत है, फिर ये बहरीन आपको दिखाई दे रहा है, फिर कतर है, फिर UAE है। ठीक, उसके बाद हम ओमान में आ रहे हैं, ओमान में फिर हम यमन में आ रहे हैं, और फिर यमन से ये आपका सऊदी अरब है, यहाँ जॉर्डन का कुछ हिस्सा और ये इराक है। तो ओवरऑल आपने देखा कि यह किस प्रकार से इसमें कितने देश हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि सऊदी अरब किस देशों से लगा हुआ है तो आप इसको देखें, जॉर्डन, इराक, कुवैत, यहाँ पर देखें, बहरीन, यहाँ पर आप देखें, उसके बाद कतर, ये कतर है, ये UAE है, यहाँ पर UAE है, ये ओमान है, यहाँ पर ओमान है, ये यमन है और ये यमन है। ठीक, ये फारस की खाड़ी है। खाड़ी क्यों? क्योंकि तीन ओर से जल राशियों से घिरी हुई है, तीन ओर से स्थल से घिरी हुई है, इसलिए खाड़ी है, और ये ओमान की खाड़ी है। तो प्रश्न पूछेगा कि हॉर्मुज स्ट्रेट किसे जोड़ता है, तो आप बताएंगे फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है ये हॉर्मुज स्ट्रेट के बारे में। फारस की खाड़ी से आप हार्मुज स्ट्रेट होते हुए ओमान की खाड़ी में आएंगे और फिर आप अपना इंडियन ओशियन में जाएंगे अरब सागर होते हुए। तो ये आपका फारस की खाड़ी को जोड़ता है ओमान की खाड़ी से हार्मुज स्ट्रेट, याद रखिएगा। और बाब अल मंडेब को भी आप याद रखिएगा, जो कि अदन की खाड़ी को जोड़ता है लाल सागर से। तो आपने इस वीडियो में अरब प्रायद्वीप की स्थिति और उसमें इसकी यहाँ पर जो देश हैं उनका अध्ययन कर लिया। ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं, साथ ही साथ इसे आप अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कर दिया करिए, यही आपसे रिक्वेस्ट रहती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।